हेलो गाइस। आज मैं एक मेडिकल सेक्टर के बारे में आपको रियलिटी बताता हूँ। आजकल जो बच्चा नीट क्वालिफाई हो रहा है, जिसके मार्किंग लेस देन 200 हैं या लेस देन 300 हैं, वो एमबीबीएस तो नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना ही उसके पास इतना पैसा है कि एमबीबीएस कर जाए। गवर्नमेंट में नंबर जो आते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लगभग उन लोगों के आते हैं जिनकी मार्किंग 600 प्लस है। अब जिनके पास पैसा भी नहीं है और मेडिकल सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, अब उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि क्या करें। अब उनके पास ऑप्शन बचता है BAMS, BUMS, BDS, BHMS, BNYS, बहुत से BSc नर्सिंग करने के लिए। ये सारे कोर्स मेडिकल सेक्टर के ही कोर्सेज हैं, हाईली डिमांडेड भी हैं, लेकिन हम कौन सा कोर्स करें जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। कुछ लोग इस उम्मीद में रहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और इस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में वो लोग BAMS कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि एक लाइफ साइकिल होता है, इकोनॉमिकल साइकिल होता है। किसी भी साइकिल की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, जो चीज़ बूमिंग में जाती है वो डाउन साइज रिसेशन में भी जाती है। आज जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिमांडेड है, कल को डाउन साइज होना उसका कंपलसरी है। आप लोग ये देखते हैं, इस टाइम देखा जा रहा है कि जो भी बच्चा कहता है क्या करेगा भाई, कि मैं BAMS करूँगा। मैंने क्वेश्चन रेज किया, भाई क्यों करोगे आप? अच्छा, सभी लोग BAMS कर रहे हैं आज के टाइम में, चारों तरफ BAMS की डिमांड है, जिसे देखो वही BAMS कर रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर BAMS की कॉलेजें डे बाई डे खुल रही हैं और फुल हो रही हैं। इनका 5 साल बाद क्या फ्यूचर रहेगा, ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं हैं। गवर्नमेंट जॉब सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार कहाँ तक वैकेंसियाँ निकालेगी। आप इस उम्मीद में BAMS कर रहे हैं कि सरकारी जॉब निकलेंगी, भरपूर निकलेंगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सरकार की तरफ से वैकेंसियाँ ना के बराबर निकलती हैं, ओवर सप्लाई होगी, BAMS वाले बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपके पास ऑप्शन बचता है, या तो आप क्लिनिक चलाएं या फिर बेरोज़गार घूमें। आप क्लिनिक चलाते हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन BAMS की क्लिनिक चलाने के लिए एक सबसे बड़ी सच्चाई मैं आपको बता दूं, आपका एज फैक्टर मायने रखता है। यदि आपकी एज जैसे जैसे ग्रो करेगी, वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि न्यू एज के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर डिमांड कम है। आप डॉक्टर ज़रूर हैं, आपने BAMS किया है, मीन्स आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस अभी नहीं है इतना। इसीलिए आप सोचते हैं कि जी हमें सरकारी जॉब मिल जाएगी, तो आप उसके लिए ना करें। आप अपनी एबिलिटी के लिए पर्सनल क्लिनिक चलाना चाहते हैं तो आप BAMS करें। सेकंड जो कोर्स है वो BDS है। इस टाइम BDS डाउन साइज कोर्स है, मार्केट में उसकी डिमांड बहुत कम है, लेकिन मेरी अपनी नज़रों में BDS BAMS और BUMS से ज़्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों? BDS के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मेजर सेक्टर है, अर्निंग सेक्टर है, रेस्पेक्टिव सेक्टर है, आपको मशीनों की ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आपने BDS किया हुआ है तो एक ऐसा अर्निंग सेक्टर है कि शायद ही आप MBBS से कमा सको। आप MBBS से तब कमा सकते हो ज़्यादा जब आपने MBBS के बाद मास्टर किया हो। आप किसी में भी मास्टर करते हैं तो आप एक स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और आप कहीं भी बैठ के पैसा कमाना चालू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने BDS किया हुआ है, आपने अपना क्लिनिक डाल दिया, अच्छी जगह आप क्लिनिक डाल देते हो, सेटअप अच्छा डालते हो, तो आपका पेशेंट एक 200 से लेके 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। खुद मैंने देखा है कि एक दांत की टीथ की कॉस्ट, एक दांत की कॉस्ट जो है वो 2000 से लेके 25,000 रुपये तक है। और ऐसा नहीं कि लोग नहीं कराते, लोग कराते भी हैं।
जब मैं करा सकता हूँ, लोग करा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग कराते हैं। आप डेंचर बनवाने जाते हैं बीएमएस के अंदर, आप बीएमएस डॉक्टर या बीएमएस डॉक्टर बनते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे 500 तक रुपये ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। या कोई ऐसी स्पेशल दवाई सेक्स वगैरह की आप दवाई दे रहे हैं, तो आप उसे 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये तक ले सकते हैं। लेकिन सारे पेशेंट ऐसे नहीं होते। लेकिन आप डेंटल में हैं, डेंटल में आप एक मरीज़ से जो है ना वो 3000, 4000, 5000, 25,000, 50,000 तक भी ले सकते हैं। और सबसे ख़ास बात इस सेक्टर के अंदर, आज के टाइम में बच्चों के भी दांत खराब हो रहे हैं। चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, मीठा बहुत खा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि आदमी 20 साल, 25 साल, 30 साल तक दांतों में कोई इन्फेक्शन नहीं था। लेकिन आज 5 ईयर का बच्चा है, 6 ईयर का है, दांतों में इन्फेक्शन है। कहाँ जा रहे हैं जी? डेंटिस्ट के पास। क्यों? क्योंकि बच्चे के दांतों की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मेरी अपनी नज़रों में अभी आपके पास मौका है, यदि आप नीट क्वालिफाई हैं और आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो उभरता हुआ सेक्टर है आने वाले 5 ईयर के अंदर, 4 ईयर के अंदर, वो डेंटिस्ट्री का है। डेंटिस्ट आप खोल करते हैं, बीडीएस करते हैं, एमडीएस कर सकते हैं। अगर एमडीएस नहीं कर सकता, बीडीएस से भी आप स्पेशलाइज कहलाएंगे। एक छोटा सी चीज़ है आरसीटी, जो हर तीसरे आदमी के दांतों में आरसीटी हो रही है। क्यों हो रही है? केयर हम इतनी कर रहे हैं आज के टाइम में, 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, जो भी दिखता है वही करने लगते हैं। लेकिन दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं, खाने के अंदर केमिकल आ रहे हैं, इससे दांत खराब हो रहे हैं। बीमार तो नॉर्मली हर आदमी हो रहा है, लेकिन ध्यान उसका ज़्यादातर डेंटिस्ट पे है। बदन का दर्द आसानी से बियर किया जा सकता है, लेकिन डेंटिस्ट का दांतों का दर्द आसानी से बियर नहीं किया जा सकता। एक बार आपका सर दर्द है, आप आराम कर सकते हो, दांत का दर्द है तो आप किसी भी हाल में आराम नहीं कर सकते। वक्त है इस टाइम, आप नीट क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, आने वाले टाइम में नीट क्वालिफाई होना चाहते हैं या हो रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो मेरी अपनी एडवाइस है कि जैसी हालत इंजीनियरिंग की हुई थी, वैसे ही हालत बीएमएस की हो जाएगी। आज पहले जिधर देखो इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, आज वही इंजीनियर 10,000 रुपये में बाज़ार में मिल रहा है। यदि डिमांड मार्केट में देखी जाए तो पियोन 10,000 का है और इंजीनियर 8,000 का है। इतनी बुरी हालत है इंजीनियर सेक्टर की। अभी एक और करंट सेशन में देखा जा रहा है, क्या करना है, जिसके परसेंटेज जिसमें एबिलिटी भी नहीं है, मुझे क्या करना है जी, कि मुझे एआई करना है, डीएमएस करना है, डाटा मैनेजमेंट साइंस करना है, या सीएस करना है, कंप्यूटर साइंस करना है। और इस नाम पर, एआई के नाम पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, पैसा छाप रही हैं। जो क्या उस क्वालिटी के लेवल की जो है ना इनके पास स्टाफ है, फैकल्टी है, क्या उस तरीके तैयारी करा रहे हैं? सीसीएस यूनिवर्सिटी की 90% कॉलेज के अंदर बीटेक हो रहा है, और वो सारा बीटेक जस्ट एक ऐसा बीटेक है कि बेरोज़गार बीटेक कहलाएगा। कुछ गिनी चुनी कॉलेजों को हम छोड़ दें जिनके नाम हैं, बाकी अदर मोस्टली बीटेक तो करा रहे हैं, एआई भी करा रहे हैं, डाटा मैनेजमेंट साइंस भी करा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या उस बच्चे के अंदर वो एबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। तो यही हाल बीएमएस का हो रहा है। कॉलेजें भरे पड़े हैं बीएमएस से, सीटें फुल जा रही हैं, कॉलेज वाले पैसे बना रहे हैं। क्या उस लेवल की बच्चों को तैयारी कराई जा रही है? क्या वास्तव में एक डॉक्टर बनाया जा रहा है? यदि आप कॉलेजों के अंदर विजिट करें तो देखें, बीएमएस के नाम पर 10 पौधे उगा रखे हैं, उन 10 पौधों को कूट पीट के दिखाया जाता है। मैं किसी सेक्टर को डाउन साइज नहीं कर रहा, बट मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि इस टाइम बीएमएस की इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है,
तो आने वाला साइकिल जो होगा आफ्टर 5 ईयर जब ये लोग मार्केट में आएंगे तो मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई ऑफ BAMS डॉक्टर दिखेगी। ज़्यादातर के यही डिमांडेड है कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेंगी तो हम उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर बने। मेरी लगभग 50 लोगों से पर डे बात सी होती है, मेरे पास कॉलिंग आती है कि सर मुझे BAMS करना है। मैंने उनको समझाया मैं भाई आप लोग BAMS कर ले, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर आपको पर्पज़ क्या है? तो बोलते सर हमारा पर्पज़ जो है गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है। तो मैं आप इस टाइम ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा डिमांडेड है BAMS की, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग BAMS डॉक्टर बन रहे हैं। क्या सरकार उतनी वैकेंसी निकाल पाएगी? सरकार का जो टारगेट है, आयुष का जो टारगेट है सरकार ये टारगेट है कि आयुष का मतलब है आयुर्वेदिक से इलाज को बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है सरकार वैकेंसियाँ निकालेगी। आप सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, आप खुद अपनी क्लिनिक ओपन करने के लिए BAMS करते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप गवर्नमेंट जॉब के पर्पज़ से BAMS कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप गवर्नमेंट जॉब के पर्पज़ से BAMS ना करें। गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी आपको चाहिए तो BDS के अंदर ज़्यादा है, BAMS के अंदर कम है, क्योंकि BDS के अंदर अभी डिमांड कम है, स्लो डाउन है। तो आने वाले 5 ईयर के अंदर जब ये सेक्टर बूमिंग पे आएगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो आपको जॉब की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी चूज़ करें सोच समझ के चूज़ करें, ना कि एनालाइज करके चूज़ करें। लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल का मतलब है कि हम जो जो काम करते हैं, आज बूमिंग होती है, कल को रिसेशन होता है, फिर बूमिंग होती है, फिर रिसेशन आता है। आप MBBS करते हैं तो MBBS के अंदर यदि आपने मास्टर्स नहीं किया तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, आप एक नॉर्मल डॉक्टर कहलाएंगे, वही 100, 200, 500 रुपये के लिए। तीसरी चीज़, लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग जो सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं। भाई MBBS के बाद जो मास्टर्स करता है वो लगभग 2 करोड़ में बैठती है, तो वो कहाँ से सेवा कर लेगा? किस उम्मीद से सेवा कर देगा आपकी? या तो गवर्नमेंट से उसने करा है तो आपकी सेवा कर सकता है, यदि प्राइवेट सेक्टर से उसने करा है तो सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपना इन्वेस्टमेंट भी पैसा निकालना है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट, लोगों की सेवा BDS के माध्यम से आप कर सकते हो। BDS के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे सस्ता हम लोग दे रहे हैं 2 लाख रुपए पर एनम विद हॉस्टल विद मेस, दिल्ली NCR के अंदर। टॉप क्लास का कॉलेज है, टॉप क्वालिटी की फैकल्टी है, MDS की सीटें हैं, पुराना कॉलेज है, हॉस्टल अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री है, और दिल्ली NCR के जस्ट दिल्ली NCR में है, दिल्ली से जस्ट 45 किलोमीटर है। दिल्ली एक ऐसा सेंटर हब है जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से ईजिली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो मेरी खुद की एडवाइस है कि आप BDS करना चाहते हैं तो एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं। मैं AS खान फ्रॉम दिल्ली, नंबर है 9899803395। मैं हर हाल में आपकी हेल्प करूंगा। आपको किसी भी लेवल पर ज़रूरत हो, हमसे जो भी एडमिशन लेता है बच्चा या हमारे थ्रू, तो हम उसके 5 ईयर के आज जब तक बच्चा रहे तब तक वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। एक बच्चे का एडमिशन कराना, उसको टाइम टू टाइम गाइडेंस देना, उसके लोकल पेरेंट्स बनना, एक बड़ी बात है। और ये सारी जिम्मेदारी को हम और हमारी टीम पूरी तरह बखूबी निभाती है। मेरी खुद की कंसल्टेंसी है, काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही है, हर सेक्टर में काम कर रही है। एनालाइज इस बात का किया हुआ है कि बच्चों को क्या किया जाए। सबसे पहली चीज़, बच्चों को सही टाइम पर गाइडेंस मिल जाए, उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसका समझ लो आधा फ्यूचर सिक्योर हो गया।
बच्चे को नहीं पता होता। कई बार क्या होता है कि वो ऑनलाइन रेटिंग में चले जाते हैं, तो उसको इतनी रेटिंग है, उसको इतनी रेटिंग है, उसको ये है, उसको नहीं। ये सब एक डिजिटल गेम है। रेटिंग देना बहुत आसान काम है। मार्केट के अंदर पैसा लगाओ, आप हर चीज़ की रेटिंग ले लो। आपको कॉलेज की ए ग्रेड मिल जाएगा रेटिंग पैसा दे के। कॉलेज के अंदर आपको जो है यूट्यूब पे भी रेटिंग मिल जाएंगी, इंस्टा पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगी। सब कुछ पैसे दे के हो जाता है ये सारा काम। तो हम कई बार इस मुगालते में रहते हैं। हमने सर्च मारा कि भाई इसको जो है ना यूट्यूब पे इतनी रेटिंग है, गूगल पे इतनी रेटिंग है, उसको इतनी रेटिंग है। इसके चक्कर में ना पड़ें। आप कॉलेज फिज़िकल वेरीफाई करें, वहाँ के स्टूडेंट हैं, आप उनसे मिलें, फीडबैक लें। आप मैस को देखना चाहते हैं तो आप कभी मैस में विज़िट करें, मैस का खाना खाएं, हॉस्टल विज़िट करें, फैकल्टी विज़िट करें, हॉस्पिटल विज़िट करें कि हॉस्पिटल कैसा है आप लोगों का। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वहाँ का जो पुराना बच्चा है, आप कैंटीन में बैठें, कैफेटेरिया में बैठें, वहाँ जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनसे फीडबैक लें। गूगल से फीडबैक ना लें। गूगल फीडबैक देने वाला नहीं है। पेड प्रमोशन से बहुत सारे काम हो जाते हैं। जो फीडबैक आपको वहाँ कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज के रजिस्टर को जो है ना विजिटिंग रजिस्टर होता है, आप उस विजिटिंग में देखें कि लोग कैसे लोग मिलने आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप बच्चों से फीडबैक लेंगे तो वहाँ से बेस्ट फीडबैक मिलेगा आपको। तो वो जो बच्चा होता है वो वहाँ का सीखा हुआ होता है, वो उनका द्वारा समझाया हुआ पढ़ाया हुआ नहीं होता, वो सब कुछ फेस किया हुआ होता है। जब वो सारा फेस कर चुका होता है तो एक अच्छा बच्चा चाहता है कि अच्छा है तो अच्छा बताएगा, बुरा है तो बुरा बताएगा। कई बार मेरे पास एक नॉर्मली बच्चों की कंप्लेंट आई, कुछ जगह मैंने एडमिशन कराए, सर मैथ्स हमारे घर जैसा नहीं है। मैथ्स कभी भी आपके घर जैसा नहीं हो सकता। आपके घर में 4 लोगों का खाना बनता है या 10 लोगों का खाना बनता है, मैथ्स के अंदर लगभग 1000 लोगों का खाना बनता है या 500 लोग खाना बनता है, बल्क में खाना बनता है। और ज़्यादा स्पाइसी वो खाना बनाएंगे, आपके घर जैसा खाना बनाएंगे, स्पाइसी बनाएंगे, तो आप पेट को सहलाने में लगे रहेंगे, जलन होगी, एसिडिटी होगी, फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और ज़्यादा ही टेस्टी खाना बना देंगे तो आप ओवरडोज खाएंगे तब भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जबकि एक पुरानी कहावत है, स्टूडेंट के अल्पाहारी भोजन। अल्पाहारी भोजन का मतलब है कि कम से कम खाना बट क्वालिटी का खाना। इसीलिए हॉस्टल के अंदर जो खाना बनाया जाता है, लगभग मैंने 100 हॉस्टल का खाना खाया हुआ है, चेक किया हुआ है। सब जगह नॉर्मली एक ही चीज़ मिलती है। सबका जो खाना होता है वो नॉर्मल एक जैसा ही होता है। राइस होते हैं, दाल होती है, नॉर्मल सब्जियां होती हैं, पराठे होते हैं, कड़ी वगैरह भी होती है। ये नॉर्मल खाने होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। घर जैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये आप लोग जानते हो। वहाँ बल्क पे बनाना है, स्टूडेंट के लिए बनाना है। उसी को स्टूडेंट खाते हैं, उसी को कॉलेज का स्टाफ भी खाता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के स्टाफ के लिए अलग से खाना बनता है। आप वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, टेस्ट लेने के लिए नहीं गए। आप खाना खाएं, खाने के अंदर क्वालिटी में कुछ 19-20 है तो आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, बट आप उस खाने को कभी भी रेस्टोरेंट और अपने घर के खाने से कंपेयर ना करें। जो भी लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दें और कोशिश करें कि आप पढ़ने पे ध्यान दें तो आपके बैक वगैरह भी नहीं आएंगे। किसी भी तरीके से आपको मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए किसी भी टाइप से, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, फिर मैं दोबारा नंबर दे रहा हूँ। मेरा नाम AS खान है। आई एम फाउंडर ऑफ पैथ फॉर यू, ट्यूटर इंडिया, नॉलेज कोचिंग क्लासेस, notes49.com, सो मैनी। ये सारे मेरे ही हैं, सभी को रन मैं ही करता हूँ। eedu24.com ये भी मेरा ही है।
मेरी ये कोशिश है कि एजुकेशन लोगों को सब सस्ती मिले, क्वालिटी की मिले, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है सोसाइटी की वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आपको कहीं भी किसी भी लेवल पर मेरी आवश्यकता है, ज़रूरत है, आप मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 9899803395 AS खान। मेरे और भी स्टाफ के नंबर हैं, अदर नंबर हैं, आप उन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू।